देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को दी गई सौगात प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर इंदौर के अधिवक्ता विनोद त्रिवेदी ने की याचिका दायर की, जिस पर इंदौर की हाईकोर्ट बेंच ने 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। दरअसल एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि ये सुविधा अस्पतालों में दी जानी चाहिए, जिससे लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के लिए सस्ती दवा सुलभ हो रहा प्रधानमंत्री जन औषधि के द्वारा इनकी उपलब्धता शासकीय अस्पतालों और निजी अस्पतालों में होनी चाहिए। इसलिए याचिका लगाई थी कि ये याचिका भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ में लगाई थी, जिसकी डबल बेंच में सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और ये याचिका स्वीकार कर दी गई। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा 6 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित विभाग और मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। कई पत्र लिखने के बाद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मजबूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 दिसंबर को पत्र लिखा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से जन औषधि केंद्र मार्केटिंग कंपनी के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट के 6 जनवरी को सकारात्मक जवाब आए थे। एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुआयामी योजना जन औषधि केंद्र की स्थापना देश के शासकीय अस्पतालों में लगभग 1027 केंद्रों पर खोली गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में मात्र 7 अस्पतालों में ही जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और उसमें भी इंदौर जैसे जागरूक शहर में एक भी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जन कल्याण योजना होते हुए भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में कई परिवारों की महंगी दवाइयां खरीदने के चलते आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अगर यही सुविधा अस्पतालों में दी जाती तो मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होती। लोग मरीजों से निजी अस्पतालों द्वारा लगभग 80 से 90 हजार से ज्यादा लोगों को ठगा गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई लोग सक्षम हैं, उन्होंने मरीज का उपचार करा लिया, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा ये सप्ताह का समय दिया गया था। ये नोटिस प्रदेश के प्रमुख सचिव संचालक सीएमओ इंदौर को भेजे गए और 6 सर, आपके द्वारा याचिका लगाई गई है? मेरे द्वारा जो याचिका लगाई गई है वो प्रदेश के नागरिकों के लिए सस्ती, सुंदर और सरल, सस्ती और सुलभ हो जन औषधि केंद्र से दवाइयों का वितरण हो और ये सुलभ हो और इनकी उपलब्धता शासकीय अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में होना चाहिए। इसको लेके लगाई है। सर, कब लगी थी याचिका और कहाँ लगी थी? ये याचिका मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लगाई है। डबल बेंच में इसकी 24 तारीख को अभी सुनवाई हुई है और ये याचिका स्वीकार कर ली गई है। सर, इसमें किसी को नोटिस भी जारी हुए हैं? हाँ, इसको नोटिस भी जारी हुए हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या हुआ है कि सबसे पहले मैंने जन औषधि केंद्रों की स्थापना शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में होना चाहिए, इसको लेके संबंधित विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को और मंत्री जी को भी पत्र लिखा था। पत्र लिखने के बाद करीब 2-3 बार पत्र लिखा, पत्र का कोई जवाब नहीं आया, ना पत्र की कोई सुनवाई हुई। फिर मजबूर होकर मैंने प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा और ये पत्र 29 दिसंबर को मैंने लिखा था। तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जन औषधि केंद्र मार्केटिंग कंपनी है, उन्हीं के अंडर में है, ये प्रोजेक्ट है। वहाँ से मेरे पास सकारात्मक जवाब आता है 6 जनवरी को और जवाब ये होता है कि प्रधानमंत्री जी की इस बहुआयामी जो योजना है जन औषधि केंद्र, इसकी स्थापना देश के शासकीय अस्पतालों में 1027 केंद्रों पे की गई है। नोट करिएगा, देश के शासकीय अस्पतालों में 1027 अस्पतालों में ये खोले गए हैं। उनमें से मध्य प्रदेश में मात्र 7 अस्पतालों में खोले गए और उसमें से इंदौर जैसे जागरूक शहर में एक भी नहीं है। आश्चर्य की चीज़ ये थी जो मुझे खटकी है, मैं एक नागरिक के नाते मैंने जो सोचा था कि हम लोगों के साथ जन कल्याण योजनाओं के होते हुए कितनी ठगी होती है, इसका आप विश्वास नहीं कर सकते। कोरोना काल में शायद मेरा ख्याल है कि 80% लोग पीड़ित थे। करीब 1-1.5 लाख परिवार की तो मेरे मरीज यहीं थे इंदौर में।
तो 1.5 लाख, 1 या 1.5 लाख जो भी परिवार वो होंगे, तो ये मान के चलिए कि आप करीब करीब 5-6 हज़ार परिवार पीड़ित हो गए होंगे। तो उनको, वो पीड़ित जो लोग थे, उनको उसी अस्पताल से महंगी दवाइयाँ लेना पड़ी हैं। और सामान्यतः एक कोरोना मरीज को 1 से 1.5 लाख रुपए से कम का बिल नहीं बना है। वही चीज़ें यहाँ पर बहुत सस्ते दामों में मिलती, तो 80-90 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लोगों से ठगा गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? ये चीज़ें मुझे पीड़ा दे गई हैं, और मैं एक नागरिक होने के नाते मुझे ये लगा, क्योंकि मैं भी पीड़ित था, मैंने भी बिल भरा है, और मेरे परिवार में 3 लोग इस की पीड़ा से गुजर गए। मेरा 15-16 लाख का बिल रहा होगा। तो हम सक्षम थे, या उधार लेकर हमने किया, हर व्यक्ति ने वही किया। तो आप कल्पना करिए कि लोगों ने कितनी त्रासदी सहन की होगी। सर, अब ये नोटिस जो जारी हुआ है उसको कोई समय भी दिया है? 6 सप्ताह का समय है। किन लोगों को नोटिस जारी? ये प्रदेश के प्रमुख सचिव, संचालक और CMO इंदौर। अपना नाम बताइए। विनोद कुमार द्विवेदी, एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी।